हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो आपके पोर्टफोलियो पे हमेशा बना रहे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें आने वाले वीक के लिए अच्छे लग रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी का एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं जो पिछले हफ्ते हमने मार्केट का जो एनालिसिस किया था वो किस तरह से काम किया या नहीं किया। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि जो निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19,400 19,450। तो डॉट टू डॉट 19,450 से निफ्टी एक बार वापस नीचे की तरफ आया है और अभी 425 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 19,550 19,600 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक मार्केट में नई तेज़ी संभव नहीं है दोस्तों। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, यही जो हमारी लक्ष्मण रेखा थी 19,220 की, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा आने वाले हफ्ते के अंदर। सो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देखेंगे कि इस पिछले फ्राइडे के दिन एक अच्छा मूवमेंट आया है, लेकिन हम वीकली बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी जो है अपने एक क्रूशियल लेवल पे ही खड़ा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी को अगर क्रॉस करना है तो वो जो ये लेवल होगा वो होगा 44,000 के आसपास। जब 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकेगा तब हम देख सकते हैं कि 44,500 के भी लेवल बैंक निफ्टी के अंदर आपको आने वाले हफ्ते के अंदर दिख सकते हैं। सो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आइए हम चलते हैं जो यूएस गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, उसके ऊपर एक बार एनालिसिस करते हैं। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि एक अच्छा सा करेक्शन इसके अंदर देखने मिला, जिसकी वजह से हमारे जो मार्केट थे काफ़ी अच्छी रिकवरी दी। अब एक बार फिर से जो है बॉन्ड यील्ड जो है धीरे धीरे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने का काम कर रही है। एक बार अगर ये वापस 5 के ऊपर निकल जाएगी तो ये इसमें फिर से एक बार तेज़ी संभव है, जो इंडियन इक्विटी के लिए फिर से जो है एक करेक्शन का साइन हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें अपनी नज़र बनाए रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का जो सपोर्ट था, देखिए आप 105 का सपोर्ट था। 105 का जो सपोर्ट था वहाँ से वापस से डॉलर इंडेक्स जो है एक बार वापस ऊपर की तरफ आया है और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ठीक 105 106 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये 107 के ऊपर जब जाएगा तो ये तेज़ हो जाएगा, राइट। सो डॉलर पे भी आप अपनी नज़र बनाए रखिए। जो इस हफ्ते जो अच्छा परफॉर्मेंस आया है उस इंडाइसेस की बात करते हैं। ये है इंडाइसेस दोस्तों निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स का। आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, इस पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है दोस्तों। 3-3.25% का मूवमेंट दिया है। तो जहाँ अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बात करें तो दूसरे इंडाइसेस उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लाइक अब निफ्टी स्मॉल कैप की हमने बात करी जिसमें 3% का मूवमेंट देखने को मिला। तो ऐसे ही आने वाले हफ्ते में आपको मार्केट भले ही इतना तेज़ी के मूड में ना दिखे, लेकिन जो दूसरे इंडाइसेस हैं या पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। ये है दोस्तों फार्मा की बात करें तो पिछले हफ्ते फार्मा ने भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है। आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते में 4% की तेज़ी फार्मा इंडेक्स के अंदर हमें देखने को मिली है। तो अगर हम डेली पे इसका एनालिसिस करते हैं तो ये एक देखिए यहाँ पे रेंज है, इसके ऊपर जब निकलेगा तो फार्मा भी अच्छा एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते जो आपको इंडाइसेस जो आपको ध्यान में रखना है वो होगा दोस्तों आपका निफ्टी मेटल का। अब निफ्टी मेटल क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए ये एक फ्राइडे के दिन इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। फिर हम वीकली बात करें तो वीकली में भी इसने काफ़ी एक 2 से 2.5% की तेज़ी दिखाई है। तो निफ्टी मेटल के आप स्टॉक जा करके देख सकते हैं। निफ्टी मेटल का जो इंडाइसेस है वो आने वाले टाइम में आपको ये 6,800 के लेवल के आसपास आके टारगेट जो है अचीव कर सकता है। तो निफ्टी मेटल पे आप अपनी नज़र रखिए, उसमें स्टॉक जा करके चेक कीजिए कि कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आईटी की। तो आईटी भी जब से हमने ये देखी ये एक आपको रेजिस्टेंस है आईटी के लिए। जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसके अंदर खास तेज़ी कोई देखने को नहीं मिलेगी, खासकर लार्ज कैप में। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि मिड कैप आईटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में। तो आप देखिए कि निफ्टी के जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप आईटी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप देखिए पिछले हफ्ते भी 2% का रिटर्न दिया था। इस हफ्ते भी इसने 3% की तेज़ी दिखाई है। तो
इससे एक बात हमें पता चल रही है दोस्तों कि मार्केट भले ही रेंज बाउंड है, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंफ्रा की। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखिए वीकली में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2% की तेज़ी इसमें रही है। फिर उसके बाद आप देखें पिछले हफ्ते भी जो है 2% का इसने मूव दिया था। तो ये एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए अभी भी तैयार है। यहाँ से अगर ये ऊपर का लेवल तोड़ देगा तो उसके बाद ये एक नए टेरिटरी में चले जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी का जो इंफ्रा सेक्टर है। उसके बाद है रियलिटी हमने आपको कहा है ये आपको अपनी रडार पर रखना है। पिछले हफ्ते जो इसने मूव दिया था वो था 10% का, और इस हफ्ते भी ये 3% का रिटर्न, तो 13% का रिटर्न ये अब तक दे चुका है दोस्तों। और इसको आपको हमेशा अपनी रडार पर रखना है। ये आपका इस साल का एक ऐसा इंडेक्स हो सकता है जहाँ पे आप अच्छे से बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस इंडेक्स के थ्रू। देन हमारा नेक्स्ट है ऑटो में बात करें तो वीकली में इसके अंदर आप देखेंगे 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। ऑटो में जो नई तेज़ी होगी वो 16,700 के ऊपर बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। तो पीएसयू बैंक्स में इतना कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आया पूरे वीक में। अगर हम डेली पे बात करें तो शुक्रवार के दिन इसमें हल्की सी तेज़ी बनी थी, इसमें कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी में भी कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस जो सीनेक्स फाइनेंस है उसमें एक तेज़ी हमको शुक्रवार के दिन देखने को मिली, लेकिन वीकली बेसिस पे क्या ये तेज़ी कायम रही देखते हैं। हाँ, तो फाइनेंस में थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है, लेकिन इतना कोई खास मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद बात करेंगे एनर्जी की। देखिए एनर्जी हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि एनर्जी पे आप ध्यान रखिए। एनर्जी देखिए पिछले हफ्ते भी 2% चला, इस हफ्ते भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। तो आप जाकर के चेक कीजिए कि जो एनर्जी से रिलेटेड शेयर्स है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो खुद से आप एनालिसिस कीजिए और उसके एंट्री और एग्जिट डिसाइड कीजिए। उसके बाद बात करेंगे पीएससी सेक्टर की, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है। इस हफ्ते देखिए सबसे अच्छा मूव जो है इसी सेक्टर ने आपको परफॉर्म करके दिया है। ये देखिए 4-4.5% का आपको मूव इसके अंदर देखने के लिए मिला है। तो आने वाले हफ्ते में ये इंडाइसेस के ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है। ये स्टॉक्स आने वाले हफ्ते में और कुछ महीनों में ये आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम परफॉर्मेंस इनका चेक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर इंडेक्स की। कंज्यूमर इंडेक्स में भी कोई खास मूवमेंट हमें नहीं लग रहा है अभी। जब तक कि ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई खास मूवमेंट इसमें अभी नहीं नज़र आ रही। देन हम बात करेंगे हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर में भी इस हफ्ते जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स आप जाके देखिए, उसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आ रहा है कहीं पे, तो आप अपना एनालिसिस खुद से देख सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों अब तक का इंडाइसिस का एनालिसिस। जैसा कि हमने देखा कि मोर और लेस निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही एक रेंज में है, लेकिन आप देखें कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आपको इंडाइसेस के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आप जाएंगे तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो था इंडाइसेस का एनालिसिस। अब हम चलते हैं जो स्टॉक्स हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा दोस्तों। एंजल वन आप देखें, एंजल वन हमने डिस्कस किया था, उसके बाद से ये 10 से 12% का मूव इसने दिया है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स भी अभी उसी रेंज में है जो हमने बोला था, उसके आसपास आएगा तो आपको बाइंग के लिए सोचना है। फिर बिरला सॉफ्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिरला सॉफ्ट ने आपको जो रिटर्न दिया है वो 10 से 12% रिटर्न ये भी आपको दे चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगलम सीमेंट की। मंगलम सीमेंट में आपको देखिए मैंने कहा था कि 402 के ऊपर जब ये जाएगा क्लोजिंग, ये देखिए अब वो 402 की क्लोजिंग के ऊपर, तो ये एक नए टेरिटरी में जाएगा। तो अभी ये ऊपर ही चल रहा है 402 के। तो आप ये देख सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम हमारा फेवरेट स्टॉक जो हमने आपको बोला है, इसमें एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। फिर ट्रेंट आप देखिए, ट्रेंट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 15% का रिटर्न दिया है, जहाँ से हमने लेवल डिस्कस किए थे। उसके बाद टेगा इंडस्ट्री जो है अभी ये देखिए, टेगा इंडस्ट्री ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। आप जाकर के देखिए, लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। अंबर एंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं, अंबर एंटरप्राइजेस में हमने कहा था आपको कि ये फर्स्ट टारगेट 3200 का होगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसने रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न वाइज बात करें तो इसने 10% का रिटर्न दिया है हमारे लेवल से। देन ब्रिगेड एंटरप्राइज में भी जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वहाँ से उसने 10% का रिटर्न दिया। तो ये सारे स्टॉक्स, और जो सबसे अच्छा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और हमारा जैकपॉट शेयर था, जिसमें हमने आपको कहा था कि 9.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस स्टॉक ने आपको पूरे हफ्ते में 30% का रिटर्न दिया है दोस्तों, 30%। और ये स्टॉक मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो हो सकता है ये स्टॉक आपको डबल भी होता नज़र आए।
लेकिन 30% रिटर्न कम नहीं होता दोस्तों जो हफ्ते भर के अंदर। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं, रेडिको खैतान। रेडिको खैतान भी हमने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें आपको एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला 5 से 6% का। उसके बाद बात करते हैं इथोस की, जिसके अंदर 10% का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। अभी भी हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट है 2000 रुपये का। तो ये तो था दोस्तों अब तक का एनालिसिस। हमने कौन से स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किए थे, कौन से स्टॉक परफॉर्म किए नहीं किए, तो ये अब तक का एनालिसिस था। इस हफ्ते हम बात करते हैं दोस्तों कौन से स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक है लिस्ट के अंदर क्विज कॉर्प। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस शुक्रवार के दिन आप जो है वो 3% का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो इस स्टॉक के लिए जो एंट्री लेवल काम करेगा, आप चाहें तो इसको 460 455 की रेंज में बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 420 की रेंज में, और आपका जो पहला टारगेट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 540 रुपये का। इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे तो आपको जो टारगेट दिए हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेना है। यहाँ पे हमारी किसी भी स्टॉक में क्लियर कट कोई बाइंग या सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप इस तरह के स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा जो हमें इस वक्त अच्छा लग रहा है आने वाले वीक के लिए, वो है NMDC। सो बेस्ट बाय बनेगा ये इसका 164 के आसपास। अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 168 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो बेस्ट बाय आपका 64 के आसपास बनेगा। जो उसका पहला टारगेट होगा वो होगा 190 रुपये का, और स्टॉप लॉस लगा के आपको 158 पे आप इस पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों HBL पावर। HBL पावर देखिए काफ़ी टाइट रेंज में काम कर रहा था। इसने बॉक्स को तोड़ा है, जिसका कि स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 300 रुपये के आसपास, और जो टारगेट आपका निकल के आ रहा है वो है 375 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। थोड़ा सा आपको करेक्शन में मिलता है। अगर अभी जैसे आप देखें कि इसने 5% का मूवमेंट फ्राइडे के दिन दिखाया है, और जो इसका क्लोजिंग आया वो 319 का है, तो ये कहीं भी 315 312 के आसपास आपको मिलता है, तो आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारा विजया डायग्नोसिस। सो विजया डायग्नोसिस में आप देखें कि आप देखिए 6% का मूवमेंट आपको मिला है। तो स्टॉप लॉस जो इसका होगा इस स्टॉक के अंदर हमारा होगा 560 रुपये का, और बेस्ट बाइंग है। आप चाहें तो इस लेवल पे भी इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो पहला टारगेट हमारा आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको 4-5% 6% का मूवमेंट खेलना है, वो 672 का टारगेट फर्स्ट टारगेट लेके चल सकता है, और इसका ओवरऑल जो टारगेट होगा वो होगा 820 रुपये के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक जो दोस्तों हमको अच्छा लग रहा है चार्ट पे वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस। सो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए दोस्तों देखिए ये स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, 7% का मूवमेंट दिया है। तो बेस्ट बाइंग लेवल जो इसके निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो है 300 रुपये के आसपास, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 278 रुपीज़ का। सो ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में आपको 360 रुपये का मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो करीबन आपको 15% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। उसके बाद बात करेंगे आज का हमारा लास्ट स्टॉक है दोस्तों विंडलास बायोटेक। विंडलास बायोटेक के अंदर देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। आप देखेंगे कि इसको अगर मैं वीकली बेसिस पे भी जाऊं तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ आपका देखिए ये फॉर्मेशन जो किया है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसने किया है। सो इसकी बेस्ट एंट्री होगी दोस्तों 390 के आसपास। अभी इसकी क्लोजिंग आई है 410 411 की रेंज में। तो 390 395 की रेंज में आपको ये कहीं भी मिलता है, तो आप इसमें एक बार एंट्री के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 360 बेसिस का, और फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 450 का। तो इस स्टॉक के ऊपर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें। स्टॉक चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कस कर सकते हैं इस स्टॉक को लेके। तो ये थे दोस्तों अब तक के लिए जो हमने मतलब जितने भी स्टॉक्स हमने देखे हैं जो हमें इस आने वाले हफ्ते के लिए अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। तो ये था दोस्तों अब तक का हमारा जितना भी हमने डिस्कस किया स्टॉक्स के बारे में, जितना भी इंडाइसेस के बारे में। तो आप अपनी रडार पे रखिए इन सभी स्टॉक्स को, अपने इंडाइसेस को, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके ही अपने पोजीशन को बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो दिवाली से दिवाली तक के स्टॉक्स, जिसमें आपको 2024 दिवाली के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको आज अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच।